बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। यार, विश्व में 57 देश मुस्लिम कंट्री हैं। सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश इत्यादि देश हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसा संस्था, वक्फ बोर्ड जैसा माफिया संस्था, या आधुनिक भाषा में इसे कहें एक शहरी जमींदार, कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ मित्रों, यह भारत यदि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है, यदि संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहां पे वक्फ बोर्ड होना जायज है या नाजायज है, इस बात पर हम चर्चा करें तो आपको यह जानना होगा कि यह वक्फ बोर्ड नेहरूवियन युग के तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा थी, जो 1954 में बनाई गई और जिसे अधिनियमित कर दिया गया 1955 में। मित्रों, इस वक्फ बोर्ड को और ताकत तब मिलती है जब 1964 में यह परिषद के रूप में स्थापित होती है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कर दी जाती है। आपको जान के और हैरत होगा, जब 90 के दशक में बाबरी मस्जिद ढांचा जो था वह गिराया जाता है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया। आगे आपको और हैरान होंगे आप जान के कि 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक था और 2013 में वक्फ बोर्ड में संशोधन करके इसे असीमित अधिकार दे दिए गए। यदि हम इसके टोटल संपत्ति की बात करें मित्रों, तो जान के आप हैरत होंगे कि यह रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर की संपत्ति धारक संस्था है। यह सोचने वाली बात है। इसके पास इतनी संपत्ति है कि एक नए पाकिस्तान को बसाया जा सकता है। ऐसे आका जाए तो एक सेपरेट पाकिस्तान की करीब जमीन इनके पास इतनी तो बनी गई है। मतलब इसको अगर इसको 2009 का अगर हमारे पास आंकड़ा जो है वो यह बताता है कि इसके पास 4 लाख एकड़ की भूमि है, जो बढ़ के 2022-23 में 9.4 लाख एकड़ हो चुकी थी। यह जो इसकी है अचल संपत्ति है और नाना प्रकार के जो पैसों की फंडिंग होती है वह अनकाउंटेबल है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और अगर आप राज्यवार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को काउंट करेंगे तो वह है यूपी नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है और पंजाब नंबर 3 पे है। योगी जी ने कहा है कि इस वक्फ बोर्ड जो लैंड माफिया के रूप में काम कर रहा, उसे एक एक इंच जमीन वापस ले लेंगे। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक दुस्साहस वक्फ बोर्ड संस्था का कि उसने महाकुंभ के 55 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोंक दिया है। ये कैसे काम करता है, इससे आम जनमानस कैसे डरा हुआ है, इसको हम जाने तो आप इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें कि यह मेरे पास एक इंच पटरी है, ये मेरी इंच पटरी है। मैं सुबह सो के उठता हूं, इस पर एक ट्रिक पाता हूं और ट्रिक कहती है कि यह इंच पटरी वक्फ बोर्ड की है। अब मेरे पास तो बहुत सारे साधन होने चाहिए न्याय के लिए, लेकिन वो साधन यहां पर यूज नहीं होते हैं। अर्थात कि न तो मैं थाने जा सकता, न तो मैं लोअर कोर्ट जा सकता, न तो मैं हाई कोर्ट जा सकता, न तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता। तो मेरे लिए रास्ता कहां है? तो मेरे लिए रास्ता है वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में जाने के। मित्रों, यह हैरत कर देने वाला विषय होगा कि जिस इंस्पेक्टर मेरे इंस्पेक्टरी पर लाल ट्रिक लगा है, उसके सिद्धि के लिए कि ये मेरा है, मैं उस ट्रिब्यूनल में जाता हूं जहां के सारे कर्मचारी वक्फ बोर्ड के हैं। तो स्वाभाविक बात है कि मैं वहां हार जाऊंगा। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तब आपको लगेगा मित्रों कि जब आप यह जानेंगे कि वक्फ बोर्ड की अपील निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक सामान्य इंसान तो शायद ही न जा पाए। इसलिए वक्फ बोर्ड इतनी शक्तिशाली है, वो पैर है, वो जमीन एक मिडिल क्लास की है और ये जमीन उनको मिलना चाहिए। और वो जमीन जब उनको मिली जाए, दी जाए, तो उसमें जाति, धर्म, मजहब, पंथ को नहीं देखना चाहिए। इसलिए हो जाए सावधान आप वक्फ बोर्ड से। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। नमस्कार।